हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अभी का मेरा टॉपिक है वह है इडियम्स एंड फ्रेज। पहला इडियम्स है वह है डेड रिंगर। डेड रिंगर मतलब होता है ए पर्सन और थिंग डेट क्लोजली रिसेंबल अनदर, मतलब एकदम एक समान। पर्सन और थिंग, पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। डेट क्लोजली रिसेंबल अनदर, जो क्लोजली रिसेंबल क्या करता है, अनदर को, एकदम एक समान। अगला डेड सेट अगेंस्ट, मतलब कम्प्लीटली अपोज्ड टू समवन और समथिंग, यानी किसी बात के पूरी तरह खिलाफ होना, मतलब कम्प्लीटली अपोज टू समवन और समथिंग, उसको बोलते हैं डेड सेट अगेंस्ट। को किसी बात के पूरी तरह खिलाफ होना। अगला डेयरिंग डू, डेयरिंग डू मतलब होता है हीरोइक, ब्रेव और डेयरिंग डीड और स्प्रेन, मतलब साहस होता है। अला डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट होता है वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट और अटैक एन आइडिया और आर्ग्यूमेंट इवन इफ वन इज इन फेवर ऑफ इट फॉर द सेक ऑफ डिबेट और टू फर्दर एग्जामिन इट वैलिडिटी, यानी सिर्फ विवाद के लिए विपरीत पक्ष का समर्थन करना। डेविल्स एडवोकेट क्या होता है, वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट और अटैक एन आइडिया और आर्ग्यूमेंट इवन इफ वन इज इन फेवर ऑफ इट for the sake of debate or to further examination its validity। अला डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का अर्थ होता है टू डाई वाइल स्टिल एक्टिवली वर्किंग, यानी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नौकरी के दौरान मरना। अला डाई इन कास्ट, डाई इन कास्ट होता है फाइनल डिसीजन हैज़ बीन मेड एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक, तो इसका होता है निर्णय लिया जा चुका है और परिणाम भाग के भरोसे, उसको बोलते हैं डाई इन कास्ट। अगला है डीम ए डजन, डीम ए डजन होता है चीप एंड कॉमन, जिसको बोलते हैं एकदम साधारण, डीम ए डजन होता है। अगला डू ए रोडिंग ट्रेड, डू ए रोडिंग ट्रेड मतलब होता है टू डू वेरी गुड बिजनेस, यानी व्यवसाय में सफल होना। अगला डॉक्टर्स द डॉक्यूमेंट, डॉक्टर्स द डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है टू मेक ए चेंज इन डॉक्यूमेंट अनऑथराइज्डली एंड फॉर सेल्फिश पर्पस, यानी किसी दस्तावेज में अनाधिकार बदलाव करना जो अपने केवल सेल्फिश पर्पस से उद्देश्य के लिए। अगला डॉग्स डे, डॉग्स डे मतलब होता है हॉट सल्ट्री समर वेदर, ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, यानी गर्मी के दिन। अगला डॉग ईट डॉग, यानी करेक्टरिस्टिक वायरथलेसनेस बिहेवियर एंड कंपटीशन, कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर जिसमें हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है, उसको बोलते हैं डॉग ईट डॉग। अगला डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर होता है वन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग डिस्पाइट हैविंग नो यूज़ फॉर इट, यानी किसी दूसरे के मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला, उसको बोलते हैं डॉग इन द मैनेजर। अगला डंकीस ईयर, डंकीस ईयर होता है एन एक्सेप्शनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत लंबा समय को बोलते हैं। अगला डबल स्टेक, डबल स्टेक होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग ट्वाइस एंड लॉन्ग ड्यू टू सरप्राइज और डिसबिलीफ, यानी अचंभित इसलिए प्रतिक्रिया देने में देरी, उसको बोलते हैं डबल स्टेक। अगला डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट और डिवॉइड ऑफ एनी रिसोर्स, यानी अति दरिद्र एवं सहायता की जरूरत में, उसको बोलते हैं डाउन एंड आउट। अगला डाउन इन द माउथ, यानी अनहैप्पी एंड डिप्रेस, दुखी, उदास या हतोत्साही, उसको बोलते हैं डाउन इन द माउथ। अगला डाउन टू द ग्राउंड, यानी टोटली एंटायरली, पूर्णता बोलते हैं। अगला डाउन टू द बायर, यानी अनटिल द लास्ट पॉसिबल सेकेंड, यानी जहां अंत तक विजेता के बारे में निर्णय देना मुश्किल हो, यानी कंपटीशन में, उसको बोलते हैं डाउन टू द वायर। अगला डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ होता है वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, व्यवहारिक एवं यथार्थवादी को बोलते हैं डाउन टू अर्थ। अगला ड्रैग वंस फीट या हिल्स, इसका अर्थ होता है टू एक्ट और वर्क विथ इंटेंशनल स्लोनेस डिलीवरेटली टू होल्ड बैक और डिले, यानी जानबूझकर देर करने के उद्देश्य से किसी काम को धीरे धीरे करना, उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट या हिल्स। ड्रो ए ब्लैंक, ड्रो ए ब्लैंक होता है टू फेल टू फाइंड और रिमेंबर समथिंग, यानी किसी बात को याद नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं ड्रो ए ब्लैंक। ड्रो ऑन वंस फैंसी, ड्रो ऑन वंस फैंसी का अर्थ होता है टू यूज़ वन इमेजिनेशन इन डूइंग समथिंग, यानी अपनी सोच कल्पना का सहारा लेना किसी काम को करने के लिए। अला ड्रो द लाइन, ड्रो द लाइन होता है टू क्लियरली सेपरेट और क्रिएट ए बाउंड्री फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ की सीमा तय करना, उसको बोलते हैं ड्रो द लाइन। लेट ड्रो द लॉन्ग बॉय, ड्रो द लॉन्ग बॉय होता है टू एक्सग्रेट और ओवर स्टेट, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। लेट ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यानी टू मेक द मोस्ट ऑफ वंस लाइफ एंड एन्जॉय इट, जीवन का पूरा आनंद उठाना। अगला ड्रिंक लाइक ए फिश, ड्रिंक लाइक ए फिश होता है टू फ्रिक्वेंट ड्रिंक ए लॉट ऑफ अल्कोहल, यानी बहुत अधिक पीना शराब। ड्राइव होम, ड्राइव होम होता है टू एम्फेसाइज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट समथिंग, यानी किसी बात तथ्य पर जोर डालना।
अला ड्राइव समवन अप द वॉल, ड्राइव समवन अप द वॉल का अर्थ होता है टू मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, नाराज या परेशान करना। अला ड्रॉप लाइक फ्लाइज यानी टू डाई इन ग्रेट नंबर यानी बड़ी मात्रा में मरना इस किसी प्रभाव से, इसको बोलते हैं ड्रॉप लाइक फ्लाइज। अला ड्रॉप नेम्स, ड्रॉप नेम्स होता है किसी टू मेंशन द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन एज एक्वेंटेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द लिसनर यानी किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना, उसको बोलते हैं ड्रॉप नेम्स। ड्राई रन, ड्राई रन होता है अन अटेम्प्ट ए प्रैक्टिस और रिहर्सल बिफोर द एक्चुअल इवेंट यानी कार को वास्तव में करने के पहले उसका पूरा रिहर्सल, उसको बोलते हैं ड्राई रन। अगला डच क्रेज, डच क्रेज होता है अनयूजुअल और आर्टिफिशियल क्रेज अराइजिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल यानी मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बहादुरी, उसको बोलते हैं डच क्रेज। अला ईगल आई, ईगल आई होता है वॉचिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड अटेंटेंटली, बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देखने वाला, उसको बोलते हैं ईगल आई। अला ईट हम्बल पाई यानी टू अपोलोजाइज फॉर वंस फॉल्ट यानी अपने किए के लिए क्षमा मांगना, उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई। अला ईट लाइक ए हॉर्स यानी टू ईट वोराकसली यानी बहुत अधिक खाना। अला ईट वंस हार्ट आउट यानी टू फील ग्रेट सैडनेस बहुत अधिक दुखी होना। अला ईट वंस वर्ड यानी टू कन्फेस फॉर वंस वर्ड और स्टेटमेंट यानी सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना, उसको बोलते हैं ईट वंस वर्ड। अला एल्बो रूम, एल्बो रूम होता है इनफ स्पेस टू मूव यानी टू द फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेष यानी पर्याप्त जगह या आज़ादी होना। अला 11th आवर, 11th आवर मतलब होता है लास्ट मिनट यानी अंतिम क्षण पर। अला एंड इन अ फियास्को मतलब होता है टू फेल अटरली यानी सफल हो जाना। अला एंड इन अ स्मोक, एंड इन अ स्मोक मतलब होता है टू फेल विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी वर्थवाइल रिजल्ट यानी बिना कोई सार्थक परिणाम दिए असफल होना। अला इनफ रोप, इनफ रोप मतलब होता है टू अलो समवन इनफ लिबर्टी टू एक्ट यानी अपना अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देना, उसको बोलते हैं इनफ रोप। अगला एथनिक, एथनिक क्लीनिजिंग, एथनिक क्लीनिजिंग होता है सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ वन रेस और कम्युनिटी यानी किसी एक प्रजाति के लोगों का नरसंहार को बोलते हैं एथनिक क्लीनिंग। अला इवन नील, इवन नील किल होता है काल्म एंड स्टेबल सिचुएशन यानी संतुलित स्थिति में होता है, उसको बोलते हैं एवल किल। अला इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब होता है ओल्ड एज बुढ़ापा का। अला एवरी इंच ए जेंटलमैन होता है थ्रोली जेंटल यानी पूरी तरह सब या संभार, उसको बोलते हैं एवरी इंच ए जेंटलमैन। अगला एवरी नोक एंड क्रैनी, एवरी नोक एंड क्रैनी का मतलब होता है एवरी पॉसिबल प्लेस यानी हर संभव जगह पर। अगला एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच का होता है टू अपोलोजाइज फॉर अन इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यानी अपशब्द कहने के लिए क्षमा मांगना, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। अला एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट एवरी पॉसिबिलिटी यानी किसी अवसर की हर संभावना की जांच करना। अला आई फॉर एन आई मतलब टिट फॉर टैट जैसा को तैसा बोलते हैं। अला आई ओपनर, आई ओपनर होता है शॉकिंग रेवलेशन यानी आँख खोलने वाला, सच्चाई उजागर करने वाला। अला आई वॉस मतलब कंप्लीट डिसेप्शन यानी धोखा बोलते हैं। अला फेस द म्यूजिक यानी टू रिसीव पनिशमेंट या टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट रिजल्ट फॉर वंस एक्शन यानी परिणाम भुगतना गलत काम के लिए, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। अला फेस वैल्यू होता है फ्रॉम आउटवर्ड, आउटवर्ड अपीयरेंस फ्रॉम व्हाट समथिंग फर्स्ट अपीयर टू बी यानी चीज़ों को उसके स्वरूप पर एलिवेट करना बिना गहराई में गए। अला फेंट हेटेड मतलब टीम में डरपोक होता है। अगला फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर होता है कम्प्लीटली फेयरली विदाउट एनी अनफेयर मेथड यानी ईमानदारी एवं स्पष्ट जीत, उसको बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। अला फेयर क्रैक ऑफ द बीफ, फेयर क्रैक ऑफ द बीफ होता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग यानी समान अवसर होना। अला फेयर विद अ फ्रेंड, फेयर विद अ फ्रेंड होता है समवन हु रिमेन्स ए फ्रेंड ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल बट अबेंडन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ट्रबल और डिफिकल्टी यानी सुख के साथ ही जो दुख में साथ छोड़ दे, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। अला फॉल बैक, फॉल बैक मतलब होता है टू रिट्रे और विड्रो यानी पीछे हटना। अला फॉल ऑफ, फॉल ऑफ मतलब होता है टू बिकम डिसलाइक और टू कम इन कन्फ्लिक्ट विद समवन यानी किसी का विरोध करना या किसी से असहमत होना, फॉल ऑफ। अगला फॉल फ्रॉम ग्रेस मतलब होता है टू फॉल आउट ऑफ फेवर यानी टिपिकली ड्यू टू फेवर डन समथिंग डेट स्पॉइल वंस रेपुटेशन यानी नज़रों से गिरना, फॉल फ्रॉम ग्रेस। अगला फॉल इनटू लाइन, फॉल इनटू लाइन होता है टू कंफर्म और एग्री विथ रूल्स और मोड्स ऑफ बिहेवियर यानी अनुशासित हो जाना। अगला फॉल शॉर्ट ऑन मतलब टू बी इनइफेक्टिव और इम्पैक्टलेस फॉर समवन यानी प्रभावहीन या सफल साबित होना। अगला फैट चांस मतलब वेरी लिटिल और नो पॉसिबिलिटी कोई अवसर नहीं होना। अगला फेदर इन वंस कैप मतलब होता है एन ऑनर और एकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ कोई उपलब्धि के लिए। अगला फेदर वंस ऑनेस्ट मतलब होता है कि टू एनरिच वन सेल्फ बाय यूजिंग वंस इन्फ्लुएंस और पोजीशन और विथ अदर पीपल मनी यानी अपने स्वार्थ या लाभ के लिए काम करना। अला फेडिंग फ्रेंजी मतलब होता है पीरियड ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट ओवर और इंटेंस इन ए पर्सन और थिंग यानी किसी एक चीज़ के लिए लोगों के बीच खड़े स्पर्धा को बोलते हैं फेडिंग फ्रेंजी।
अला फील वंस कॉलर मतलब होता है टू रेस्ट समवन, किसी को कैद करना। अला फील वंस पल्स, फील वन पल्स मतलब होता है टू असर्टेन द जनरल मूड ऑफ और ओपिनियन ऑफ, यानी किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं फील वन पल्स। अला फीलिंग इन वन गर्स्ट मतलब होता है एन इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट और एज अपोज टू एन ओपिनियन बेस्ड ऑन लॉजिक, यानी मन की आवाज़। अला फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब होता है रेयर और सेल्डम सेम, यानी कभी कभार। अला फाइट वंस ऑन बैटल वन सेल्फ मतलब होता है टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंज विदाउट हेल्प फ्रॉम एनी वन एल्स, यानी अपने समस्या खुद हल करना, उसको बोलते हैं फाइट वंस ऑन बैटल वन सेल्फ। अला फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ मतलब होता है टू ट्राई टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग और एनकाउंटिंग समवन और समथिंग, यानी कुछ करने से हिचकिचाना या टालना। अला फाइट टू द बिटर एंड मतलब होता है टू फाइट टू द फाइनल और मोस्ट क्रिटिकल एक्सट्रीमिटी सच एज डेथ और टोटल डिफीट, यानी आखिरी दम तक लड़ना। अला फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है टू फाइट बैटल और कम्पीट विथ ग्रेट फेरोसिटी विगर एंड इंटेंसिटी, यानी पूरे दम से मुकाबला करना, उसको बोलते हैं फाइट टूथ एंड नेल। अला फाइंड वन सेल्फ इन ट्रबल वाटर मतलब होता है टू गेट वन सेल्फ कॉट इन ए प्रॉब्लम, यानी अपने को परेशानी में पाना, उसको बोलते हैं फाइट वन सेल्फ इन ट्रबल वाटर। अला फाइंड वन फीट्स मतलब होता है टू स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंस एंड टू डील विथ थिंग्स सक्सेसफुली, यानी धीरे धीरे अनुभव एवं कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, उसको बोलते हैं फाइट वंस फीट। अला फिश इन ट्रबल वाटर मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ ए कन्फ्यूज्ड और ट्रबल सिचुएशन, यानी किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ की सोचना, उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। अला फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है अनकंफर्टेबल, परेशान, बेचैन। अला फिट ऐसे फिडल होता है इन गुड हेल्थ, यानी पूरी तरह स्वस्थ। अगला फिट द वेल यानी होता है टू बी हेल्पफुल, यूजफुल और व्हाट इज़ नीडेड इन सर्टन सिचुएशन, यानी किसी चीज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाना, उसको बोलते हैं फिट द वेल। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब